खुशी कभी कामिल नहीं होती, इसके साथ हमेशा गम जुड़ा होता है। कभी गम खुशी पर हावी हो जाता है और कभी खुशी गम को हल्का कर देती है। कभी कोई एक बात, ख्याल या शख्स खुशियों के अंबार को बेवक़्त और बेमायनी कर देता है, और कभी गमों के समंदर में कोई एक तसल्ली का जुमला या शख्स आपको गमों के समंदर में डूबने नहीं देता। खुश नसीब हैं वो जिनको खुशियाँ कामिल मिलती हैं। हर शख्स का अल्लाह पाक से अलग रिश्ता होता है। अल्लाह से अपने रिश्ते को महसूस करें, उस पर यकीन रखें, इतना कामिल यकीन कि उससे अपनी हर बात मनवा सकें। यकीन करें अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी मोहब्बत में सुकून नहीं है। उसके अलावा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है, उससे दोस्ती कर लें। कोई मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। अपनी सारी बातें उसको सुनाएं, उससे लाड प्यार से मांगे, वो ज़रूर नवाजेगा। इंसान अपना मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर वो फिर भी उदास रहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। कभी कभी ज़िंदगी बहुत ही बेमायनी लगती है। बेहद मसरूफियात के बावजूद लगता है कि जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। भरी हुई दुनिया में अपना वजूद बिल्कुल अकेला लगता है, और दिल चाहता है कि इंसान सब कुछ छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जाए कि जहाँ कोई ना हो, ना कोई इंसान, ना पछतावे, ना दर्द, ना तकलीफ़, और ना ही किसी की यादाश्त। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउमीद नहीं होने देता। जब इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो अपनी ज़िंदगी से बेजार होने लगता है। वो अपने आप को हकीर जानने लगता है। वो समझता है दुनिया में कोई चीज़ उसके लिए है ही नहीं। अपने अंदर बेएतमादी पैदा कर लेता है। अफसुर्दा होने लगता है। बिला वजह की फ़िक्र में गुम रहता है। लोगों से अलग रहना शुरू कर देता है। अलहदगी पसंद हो जाता है और फिर देखने में बीमार नज़र आता है। कभी सर दर्द तो कभी कमर दर्द, बालों का गिरना, तेज़ाबियत तो और पता नहीं कैसी कैसी बीमारियों में खुद को ढाल लेता है, और फिर अपने आप को ख़त्म करने के बारे में ही सोचता रहता है। इंसान जब डिप्रेशन में ये सब बर्दाश्त कर रहा होता है तो आसपास के लोगों को खबर ही नहीं होती कि वो किस परेशानी और तकलीफ़ से गुज़र रहा है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा सोचते रहते हैं कि काश हम फ़लाँ इंसान की जगह होते तो कितना अच्छा होता। अपना मवाजना कभी किसी के साथ ना करें। सबका सिलेबस अलग है, सबका इम्तिहान अलग है, सबकी परेशानियां अलग हैं, सबकी दुनिया अलग है, सबका दर्जा अलग है। इंसान का इंसान के साथ मवाजना बनता ही नहीं। आप सुकून में आना चाहते हैं तो दूसरों के लिए सुकून का बाइस बने। नज़रियात का इख्तलाफ और रुझानात में फ़र्क तो फितरी अमल है, मगर अपनी ज़ात के शर से दूसरों को महफूज रखें। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितना आप समझते हैं, और इतनी मुश्किल भी नहीं जितना आप सोचते हैं। लोगों के लिए आराम का बाइस बने, ना कि अज़ियत का। ज़िंदगी तो गुज़र जाएगी, रह जाएगा तो आपका बस रवैया। मेरे अल्लाह, मुझे आप पर यकीन करना सीखना है, जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दे। आपकी ज़ात पर तवक्कुल कैसे किया जाता है मैं नहीं जानता। मुझे तवक्कुल की उस बुलंदी पर पहुंचना है कि दुनिया मेरे सामने बेमायनी हो जाए।
जब कोई हमारे किरदार पर उंगली उठाते हैं तो ऐसों से लड़ाई करके खुद को उनकी नज़रों में सही साबित करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि उनकी सोच को समझकर खुद को उनसे जितना दूर रख सके यही अच्छा होता है। ज़िंदगी में हमारे साथ चलने वाला हर शख्स इसलिए नहीं होता कि हम ठोकर खाकर गिरें और हमें संभाल लें। हाथ थाम कर गिरने से पहले या बाजू खींच कर गिरने के बाद। बाज़ लोग ज़िंदगी के इस सफ़र में हमारे साथ सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं कि हम कब, कहाँ और कैसे गिरते हैं। लगने वाली ठोकर हमारे घुटनों को ज़ख्मी करती है या हाथों को, खाक हमारे चेहरे को गंदा करती है या कपड़ों को। आप सारी दुनिया को अच्छा नहीं लग सकते। जिन्हें आप बुरा लगते हैं उनके लिए एक शेर है कि जिन्हें हम जहर लगते हैं वो हमें खा के मर जाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ख्याल रखें, दुनियादारी निभाते निभाते उन रिश्तों को ना भूल जाएं जो आपकी आस लगाए बैठे हों, जिन्हें दूसरों के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बेरुखी उनकी जान अजाब में डाल दे। ऐसे लोग बेरुखी के मुस्तहिक नहीं होते। काश टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो जाए कि तुम्हें बावर करवा सके कि दुनिया के एक कोने में बैठा शख्स आस भरी नज़रों से तुम्हारी तस्वीरों को देख रहा है और तुम्हें महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ सुना रहा है, जिसमें सबसे बड़ी महरूमी लाहासिल मोहब्बत है। अगर किसी औरत को बहुत से मर्दों से तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए तो फिर वो किसी एक के साथ चाह कर भी रह नहीं सकती, और किसी मर्द को बहुत सी लड़कियों से बातें करने का चस्का पड़ जाए तो वो किसी के साथ सारी ज़िंदगी रह तो सकता है मगर उसे चाह नहीं सकता। दुनिया में किसी जानवर, किसी मखलूक ने इंसान का इतना शिकार नहीं किया जितना इंसान ने इंसान का किया है। इंसान ने इंसान को जंगलों में मारा, रिश्तों में मारा, मोहब्बत से मारा, धोखे से मारा। ये इंसान इतने रंग बदलता है कि कोई मखलूक नहीं बदलती, और ये कायनात की वो वाहिद मखलूक है जो अपनी ही नस्ल का शिकार करना पसंद करती है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ख्याल रखें, दुनियादारी निभाते निभाते उन रिश्तों को ना भूल जाएं जो आपकी आस लगाए बैठे हों, जिन्हें दूसरों के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बेरुखी उनकी जान अजाब में डाल दे। ऐसे लोग बेरुखी के मुस्तहिक नहीं होते। काश टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो जाए कि तुम्हें बावर करवा सके कि दुनिया के एक कोने में बैठा शख्स आस भरी नज़रों से तुम्हारी तस्वीरों को देख रहा है और तुम्हें महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ सुना रहा है, जिसमें सबसे बड़ी महरूमी लाहासिल मोहब्बत है। अगर किसी औरत को बहुत से मर्दों से तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए तो फिर वो किसी एक के साथ चाह कर भी रह नहीं सकती, और किसी मर्द को बहुत सी लड़कियों से बातें करने का चस्का पड़ जाए तो वो किसी के साथ सारी ज़िंदगी रह तो सकता है मगर उसे चाह नहीं सकता। दुनिया में किसी जानवर, किसी मखलूक ने इंसान का इतना शिकार नहीं किया जितना इंसान ने इंसान का किया है। इंसान ने इंसान को जंगलों में मारा, रिश्तों में मारा, मोहब्बत से मारा, धोखे से मारा। ये इंसान इतने रंग बदलता है कि कोई मखलूक नहीं बदलती,
और ये कायनात की वो वाहिद मखलूक है जो अपनी ही नस्ल का शिकार करना पसंद करती है। कोई दोस्त के रूप में दुश्मन है, कोई मुसाफिर के भेस में लुटेरा है। जो सच्चाई की कसम खा रहा होता है वो सच से ही दूर होता है। जिसे ईमानदारी का गुरूर होता है वो बरतरी के एहसास का गुलाम है। इंसान ने सब कुछ बनकर रहना सीखा, बस एक इंसान ही बनकर रहना उसके लिए हमेशा मुश्किल रहा। मेरे अल्लाह मेरे दिल को इतना पाकीज़ा कर दे कि तेरी आरज़ू के सिवा दिल में कोई तमन्ना ना रहे। बस तेरी मानूं, तुझे चाहूं, तेरी आरज़ू करूं, इसके सिवा ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश ना रहे। और फिर मुझे समझ आ गई कि ज़िंदगी उदासी से बहुत आगे की चीज़ है। जो लोग छोड़ जाएं उनको छोड़ देना चाहिए, जो तोड़ जाएं उनको माफ़ कर देना चाहिए, जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जो जैसा समझता है उसे वैसे समझने देना चाहिए। बस जो जहाँ है उसे वही रहने देना चाहिए। किसी के जाने का गम मनाने के बजाय सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। हर शख्स को राज़ी करना लाजिम नहीं है, बस परवरदिगार राज़ी रहे यही काफ़ी है। एक दिन वो बैठी मुझसे कहने लगी, लड़की होना इतना भी आसान नहीं है। नज़र चाहे जिसकी भी बुरी हो, गलती चाहे किसी की भी हो, बुरा आपको कहा जाएगा। अगर किसी से बात नहीं की जाए, चुप रहा जाए तो पता है लोग क्या कहते हैं। देखो तो अकर ज़रा इसकी, क्या इसमें ऐसा है जो अकर रही है। अगर सबसे बात कर ली जाए तो पता है क्या सुनने को मिलता है। अरे किस बंदी की बात कर रहे हो, पागल है वो तो, शौखी सी, हर किसी से फ्रैंक है। अगर कोई लड़की फैशन करती है तो उसको कहा जाता है, कौन सा यार है तेरा जो इतना सजती है। आखिर दिखाती किसको है ये, माँ इसको कुछ समझाती नहीं है। अगर कोई लड़की सिंपल रहती है तो कहा जाता है, इसकी तो शक्ल देखने के काबिल नहीं है। अरे कौन लेगा तुझे, कुछ खाया पिया कर। कोई सोशल मीडिया यूज़ करती है तू, अरे कितनों के साथ चक्कर होगा इसका। इंस्टा चलाती है, पता नहीं कितने यार होंगे। अगर किसी लड़की को जॉब में इंटरेस्ट है तो देखो तो घर, बस इसे घर से बाहर रहने का शौक़ है। इसके बाप में हया ही नहीं है। अगर कोई उदास रहती है तो समझा जाता है कि ज़रूर इश्क में धोखा मिले। कोई रोती है तो अपने यार से नाराज़ होगी, तभी आंसू बहा रही है। अरे किसी को तो जीने दो यार, क्या पता कोई पहले ज़िंदगी से कितना तंग है। क्यों मौत से पहले किसी की ज़िंदगी को जहन्नुम बना रहे हो तुम लोग। शायद सबके नज़दीक अच्छी लड़कियां वही होती हैं जो पैदा होते ही मर जाए। वो रोते हुए चली गई और मैं वही बैठा सोचता रह गया। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है। किसी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, चाहे जाना। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि जब कोई शख्स हमें टूट कर चाहता है तो हम उसकी चाहत को हर मोड़ पर आजमाते हैं। जितनी बुलंद वो चाहत होती जाती है उतना ही बुलंद हम अपना मयार कर लेते हैं। और जैसे ही वो हमारे मयार तक पहुंचते हैं हम अपना मयार ही बदल लेते हैं। क्या सच में इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश चाहे जाना ही है? दरअसल इस चाहे जाने के ख्याल से ज़्यादा मज़ा हमें उस शख्स की खामियां निकालने में और कई बार उसको आजमाने में आता है। मुरम्मत करके रोज़ थकता हूँ, रोज़ मेरे अंदर नया नुक्स निकल आता है। मैंने सुना था कि दुख तो वो होते हैं जो आपको अंदर ही अंदर खा जाएं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। आज इस बात का मतलब समझ आया है। आज जब खुद को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि जिसने भी ये बात कही थी बिल्कुल हकीकत कही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद को सच्चा होते हुए भी झूठा साबित होते देखा है। मैंने महसूस किया कि आपके अपने भी आपके दुश्मन बन जाते हैं।
आप मुनाफत करें तो सारी दुनिया आपकी है। जहां आपने सच बोला, हक बोला, किसी को उसकी गलती दिखाई, वही आपको इतना शर्मिंदा किया जाएगा कि आप समझेंगे शायद आप ही गलत हो। लेकिन इस सब में एक चीज़ को सामने रखें और वो है ज़मीर। मैं जो करता हूँ सही और गलत में खुद को ज़मीर की अदालत में खड़ा करता हूँ और फिर छुप कर आंसू पोंछ के मुस्कुरा देता हूँ कि मेरा अल्लाह सब देख रहा है। और ज़्यादती करने वालों को वक्त आने पर मुंह की खानी पड़ती है। बस सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। ये दुनिया और उसके लोग कभी आपके नहीं हो सकते। माहिर नफ्सियात कहती है कि अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख में खैरात मिलती है, मकाम, मर्तबा और इज़्ज़त नहीं। मेरी ज़िंदगी में जो वक्त चल रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने सुना था कि दुख तो वो होते हैं जो आपको अंदर ही अंदर खा जाएं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। आज इस बात का मतलब समझ आया है। आज जब खुद को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि जिसने भी ये बात कही थी बिल्कुल हकीकत कही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद को सच्चा होते हुए भी झूठा साबित होते देखा है। मैंने महसूस किया कि आपके अपने भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप मुनाफत करें तो सारी दुनिया आपकी है। जहां आपने सच बोला, हक बोला, किसी को उसकी गलती दिखाई, वही आपको इतना शर्मिंदा किया जाएगा कि आप समझेंगे शायद आप ही गलत हो। लेकिन इस सब में एक चीज़ को सामने रखें और वो है ज़मीर। मैं जो करता हूँ सही और गलत में खुद को ज़मीर की अदालत में खड़ा करता हूँ और फिर छुप कर आंसू पोंछ के मुस्कुरा देता हूँ कि मेरा अल्लाह सब देख रहा है। और ज़्यादती करने वालों को वक्त आने पर मुंह की खानी पड़ती है। बस सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। ये दुनिया और उसके लोग कभी आपके नहीं हो सकते। माहिर नफ्सियात कहती है कि अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख में खैरात मिलती है, मकाम, मर्तबा और इज़्ज़त नहीं। मेरी ज़िंदगी में जो वक्त चल रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने जिस चीज़ को चाहा वो मुझसे दूर चली गई। मैंने जो ख्वाब देखे टूट गए। जिस इंसान को मैंने बेहद प्यार दिया, इज़्ज़त दी, वक्त दिया, वो मुझे कब का तन्हा छोड़ कर चला गया। मुझे अपने आप में और मरे हुए इंसान में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं हार चुका हूँ ज़िंदगी से, खुद से। ऐसा इंसान भी नहीं पास जिससे अपना दुख बांट सकूँ, अपना कह सकूँ, घर वालों को तकलीफ़ ना हो, उनके सामने खुश रहता हूँ। बज़ाहिर अंदर से ख़त्म हो चुका हूँ। अल्लाह के अलावा कोई मेरी तकलीफ़ नहीं समझ सकता। किसी को अंदर से तोड़ना चाहते हो, सबसे पहले तो उसे यकीन दिलाओ कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। तुम उसे समझोगे, उसे अहमियत दो और इस बात को उसे एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। जब वो तुम पर एतबार करने लग जाए और समझे कि वो बहुत कीमती है तुम्हारे लिए, फिर छोड़ दो, उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दो। उसके जज्बात का जनाजा निकाल दो। बातचीत आहिस्ता आहिस्ता कम कर दो और फिर उसे छोड़ दो, ये कहकर कि आप उसके काबिल नहीं। इस तरह वो शख्स हमेशा के लिए अंदर से टूट जाएगा। कभी कभी मैं ये सोचकर हैरान रह जाता हूँ कि अल्लाह इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें बनाता है, बेहतरीन सूरतों से नवाजता है, हमारी आँखों, बालों और चेहरे के रंग को बिल्कुल तवाज़ुन से और परफेक्शन से बनाया है। हमें रिज़्क अता करता है जो हमारी चलने वाली एक एक सांस को कंट्रोल करता है। अल्लाह हमारे गुनाहों को ढांप कर रखता है। अल्लाह चाहे तो हमारे गुनाहों को
नाराज़ होकर सबके सामने ले आए, हमें दुनिया में सबके सामने बेइज्जत कर दे। मगर अल्लाह जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, मगर हमारे गुनाहों को ढांप कर रखता है। पता है क्यों? क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है हमसे। वो रब नहीं देखता कौन कैसे आ रहा है, वो देखता है अच्छा मेरा है, मेरे पास आ रहा है। आ जाओ, तुम चल कर आ रहे हो, मैं दोहराता हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मुझे क्या सरोकार कौन हो, गुनहगार हो या नेक, कैसे हो, किस नस्ल किस रंग से हो, किस उम्र किस रुतबे से हो, मैं खाने से आ रहे हो या काबा से आ रहे हो, दर्द में आ रहे हो या शुक्र में आ रहे हो, रंज में आए हो या शिकवे में आए हो। उसे मेहमान नवाजी बहुत पसंद है। वो कैसे कह सकता है क्या करने आ रहे हो? वो मुंह नहीं फेरता, वो नहीं कहता जाओ तुमने मेरी नाफरमानी की, तुम्हारा मेरा ताल्लुक ख़त्म अब, बिल्कुल भी नहीं कहता। वो कहता है आ गए हो, अच्छा चलो आ जाओ, मांगो मुझसे, एक बार सच्चे दिल से मांगो तो सही, सच्चे दिल से मेरे होकर तो देखो, ये ज़माना तुम्हारा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। आप किसी को इस बात की इजाज़त ही क्यों दे रहे हैं कि वो आपको डिग्रेड कर सके? कोई आपसे मोहब्बत ना करे, ये उसकी मर्ज़ी, मगर किसी को हरगिज़ ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो आपका एहतराम ना करे। आपके लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स अहम होनी चाहिए। आप ऐसे लोगों से फासले पर रहें जो आपकी कदर न करते हों। आप ख़ास हैं, आप अहम हैं, ख़ुद को ये बताएं और सर उठा कर जिएं, और किसी को हरगिज़ इजाज़त ना दें कि वो आपके साथ अपनी मर्ज़ी का रवैया रख सके। सबसे पहले एहतराम और बस एहतराम। ये दुनिया है जिसने यूसुफ को हकीर कीमत पर बेच दिया, इब्राहीम को आग में फेंक दिया, मूसा को दरबदर किया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे। आपको क्या लगता है ये आपको कंधों पर उठाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिहाजा इस दुनिया और दुनिया वालों से उम्मीदें मत वाबस्ता करें। यकीन करें अगर आप दुनिया से बेरग़बत हो गए तो आपके आधे से ज़्यादा गम ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतज़ार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला के इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब भी नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह की मज़ीद करीब कर दिया। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिल और दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा। और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। कुछ लोग अल्लाह पाक के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह पाक उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ़ देकर। वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ उस मकाम तक चलकर खुद आ जाते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। ये दुनिया है जिसने यूसुफ को हकीर कीमत पर बेच दिया, इब्राहीम को आग में फेंक दिया, मूसा को दरबदर किया और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे। आपको क्या लगता है ये आपको कंधों पर उठाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिहाजा इस दुनिया और दुनिया वालों से उम्मीदें मत वाबस्ता करें। यकीन करें अगर आप दुनिया से बेरग़बत हो गए तो आपके आधे से ज़्यादा गम ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला
इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतज़ार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतज़ार दिल को थका देता है। मगर अल्लाह ताला के इम्तिहान तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब भी नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह की मज़ीद करीब कर दिया। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी दुआ में खलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। ये इम्तिहान तुम्हारे दिल और दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा। और शायद ये रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। कुछ लोग अल्लाह पाक के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह पाक उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ़ देकर। वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ उस मकाम तक चलकर खुद आ जाते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल अल्लाह पाक के हुक्म से सरताबी करे, उसे दुख की भट्टी से गुजार कर कुंदन बनाकर अल्लाह पाक उसके दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको अल्लाह पाक मिल जाए फिर उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह पाक की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। खुद को रब की अता मांगने वाला बनाओ। अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा, अभी भी उसको इंतज़ार है तुम्हारा। तुम्हारी दुआओं का मांग लो, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो। अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पलड़ा मुकद्दर पर भारी है। ये ज़िंदगी है एक इम्तिहान मुसलसल, कभी बेतहाशा खुशियाँ, कभी गम की शब मुसलसल। कभी साथ हो सभी का, कभी हो जाएं अकेले, कभी हो उदासी पल पल, कभी कहे मुसलसल। कभी साथ दोस्तों का, कभी महफिलों में रौनक, कभी भीड़ में भी तन्हा, कभी खामोशी मुसलसल। कभी अपनों से लड़ाई, कभी हो जाए जुदाई, कभी बात भी ना करना, कभी गुफ्तगू मुसलसल। कभी रब को याद करना, तस्बीह नमाज पल पल, कभी एक सजदा मुश्किल और दुनिया में गुम मुसलसल। ये ज़िंदगी है एक इम्तिहान मुसलसल, एक इम्तिहान मुसलसल। आपको बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माया जाएगा, उन तरीक़ों से जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। आप आज़माइशों और मुश्किलात से गुज़रेंगे। ये सबसे मुश्किल चीज़ होगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप ख़ुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, आप हार मानना चाहेंगे, तकलीफ़ महसूस करेंगे, आपको हर चीज़ धोखा लगेगी, आपको कभी कभी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। और उस वक्त सब्र एक ऐसी सबसे अहम चीज़ है जिसको आप सीख लेंगे। यहाँ तक कि वो लोग भी जिनके पास सब्र नहीं है, ये आपके अंदर बढ़ता जाएगा और आपको अपनी पूरी सलाहियतों को बढ़ने देना है। आप ये सीखेंगे कि सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको हासिल करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप टुकड़ों में पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। सब्र आपको जीना सिखा देगा, आपको हर किस्म का वक्त कबूल करना सिखा देगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सब्र आपको इस दुनिया में जीना सिखा देगा, आपको अपने रब के फैसलों के आगे सर झुकाना सिखा देगा। अल्लाह पे तवक्कुल ऐसा खूबसूरत ताल्लुक़ जो मोमिन का अपने रब के साथ है, जिसकी बिना पर वह हर मुसीबत, गम, परेशानी में अपने रब से खैर की उम्मीद नहीं छोड़ता, जिसकी बदौलत उसकी परेशानी अपनी असल शक्ल से
बहुत छोटी और थोड़ी रह जाती है। और क्यों ना हो कोई ज़ात इतनी बाइख्तियार और पावरफुल हो सकती है जितना रब्बुल इज़्ज़त है, तो वो ज़ात बार बार कुरान करीम में ये यकीन दिला रही है कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त है ना कोई मददगार। ऐसा दोस्त और ऐसा मददगार जो हर वक्त हर लम्हा चाहे हालात कैसे भी हों हर जगह तुम्हारे साथ है और कभी साथ नहीं छोड़ता। नेक तो नेक, अगर इंसान गुनहगार हो फिर भी मदद के लिए तैयार है। वो ऐसा दोस्त है चाहे कितनी भी गलतियां कर लो, धत्कारता नहीं है। सिर्फ 2 निदामत के आंसू बहा लो तो सब माफ़ कर देता है। माजी के ताने भी नहीं देता, ना अपने बंदों को रुस्वा करता है और उनको अपनी रहमत के दामन में समेट लेता है। तो शर्त यह है कि बंदे तू अपने रब पर ऐसा गुमान रख और यकीन के साथ उस पर डट जा, मेरे रब की मिसल कोई है ही नहीं। और ऐसी ही ज़ात भरोसे की काबिल है जो हर लम्हा हर एक की फरियाद सुन भी रहा है और हर एक को देख भी रहा है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली और होने वाली हर चीज़ में अल्लाह की मसलिहत है। किसी का ज़िंदगी में आना या चले जाना, रातों को उठ उठ कर रोना या चैन की नींद सो जाना, एक लम्हे में हज़ारों यादों का बनना और अगले ही लम्हे में उन तमाम यादों का बिखर जाना, ये सब अल्लाह की रज़ा से है। अल्लाह जानता है कि मेरा ये बंदा मेरी जानिब एक आवाज़ पर आ जाएगा और इस बंदे को मुझे थोड़ी सख्ती से अपनी तरफ लाना होगा, तभी वो हमें ज़िंदगी की ऐसी हकीकतों से मिलवाता है कि हम टूट जाते हैं, फिर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं, ठोकर पे ठोकर और बार बार गिरना। ये चोटें फिर अल्लाह तक लेकर जाती हैं और ले जाए भी क्यों ना, उसकी दस्तरस में ही तो बस हर जख्म का मरहम है। मैं तो चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ और लोग हैं कि पूरी इसरार समझते हैं मुझे।